गुड इवनिंग गाइस। वेलकम टू माय चैनल्स बुल ट्रेडर्स। तो आज बुल्स का दिन था। आज का दिन काफ़ी बेहतर गया। मॉर्निंग से ही मार्केट इंडिकेट कर रहा था कि आज जो है मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। बट फिर भी डर लग रहा था क्योंकि बैक टू बैक इतना दिन जो से चल रहा था, तो बहुत संभल के हमने ट्रेड लिया और दिन के शेष में अच्छा ही प्रॉफिट हुआ। बट एक दिक्कत और भी थी, फ्यूचर्स में प्रीमियम इतना हाई था कि 10:35 या 40 के बाद प्रीमियम बढ़ा ही नहीं। मार्केट तो ऊपर गया बट प्रीमियम उस तरह का कोई खास बढ़ा नहीं। तो ये सब रनिंग मार्केट में देखना होता है, प्रीमियम क्या मूव कर रहा है, कितना पॉइंट पे क्या मूव कर रहा है। तो वो ट्रेडिंग करते हैं, जब लोग करते हैं धीरे धीरे वो समझ में आ जाता है कि कितना प्रीमियम मूव कर रहा है, फ्यूचर में प्रीमियम कितना है। ओवरऑल दिन अच्छा था। अगर किसी ने लॉन्ग किया होगा तो एट द एंड प्रॉफिट में ही दिन खत्म हुआ है। तो कल कुछ मैंने आपको लेबल्स बताए थे, ठीक है। वो लेबल्स पर डिस्कस कर लेते हैं कि लेबल्स क्या थे और क्या हुआ। फिर से मैं माउस भूल गया, एक बार माउस लेके आता हूँ। ओके, हियर आई कम। आ गया माउस मेरा, बिकॉज माउस के छोड़ के मेरे से काम होता नहीं है और इसको मैं अक्सर भूल जाता हूँ। ठीक है, चलिए लेवल देख लेते हैं, क्या लेवल डिस्कस किया गया था और क्या ट्रेड हुआ। ओके, 5 मिनट का चार्ट है ये। इसको 15 मिनट्स करते हैं और इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ओके डन। ये देखिए, कल जो लेवल बताया गया था, ठीक है, 8 तारीख है ना। देखिए मार्केट यहाँ खुला है, ठीक जो लेवल मैंने बोला था 24,780, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे आया था तो वो मैटर नहीं करता है। 780 यहाँ से ही मार्केट ऊपर गया है। और जो लास्ट लेवल जो मैंने बोला था, देखिए पहले ये लेवल तोड़ा, फिर ये लेवल तोड़ा, फिर ये लेवल तोड़ा। और 25,000 मैंने कल बोला था कि मैक्सिमम जा सकता है। मार्केट 25,013 पे क्लोज हुआ है, तो ये माइनर है, इतना तो मार्केट को आपको देना ही पड़ेगा। तो एट द एंड जो लेवल्स मैंने बताए थे वो लेवल्स परफेक्ट काम किए हैं। तो ये होता है लेवल का गेम। लेवल अगर आपको पता है तो दिन के शेष में आप प्रॉफिट में ही रहिएगा, लॉस आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं करूँगा। अभी आपको जो है निफ्टी का नया लेवल बता देता हूँ, बिकॉज आज वीडियो रिकॉर्ड करने में काफ़ी लेट हो गया है। थोड़ा काम से बाहर गया हुआ था तो वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं पाया था। कल भी काफ़ी डिले हो गया था, कल भी 10 बज गया था। देखता हूँ कल से अगर पॉसिबल होता है तो 5 बजे तक इसको अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आप लोग के पास भी शायद समय मिल जाएगा इसको देखने का, समझने का। तो पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर बताते हैं कि आगे क्या करना है कल के दिन में। और अगर किसी को पता हो तो बताइए कि आज मार्केट इतना बुलिश क्यों था। और मार्केट 5-6 दिन से टेक्निकली एक सप्ताह से मार्केट नीचे जा रहा था, बट सडनली और आज मार्केट बुलिश हो गया। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है ना, हरियाणा का इलेक्शन, जो आपका एग्जिट पोल बता रहा था कि बीजेपी का 20 से 25 सीट आएगा, और मॉर्निंग में लग भी रहा था। बट सडनली 9:30, हाँ 9, 9:30 या 10 बजे के बाद से बीजेपी का सीट बढ़ना चालू हुआ। आप देखिएगा 10 बजे के बाद से ही ये नंबर, ये और मार्केट भी ऊपर जाना चालू हुआ। और जैसे जैसे बीजेपी का सीट बढ़ा वैसे वैसे मार्केट भी ऊपर चला गया, क्योंकि मार्केट को पता है ना कि अगर बीजेपी फिर से आ रही है, एक गवर्नमेंट फिर से रिपीट हो रही है, तो अच्छा साइन है। मार्केट इन चीज़ों को अच्छा रिएक्ट करता है। ठीक है, अभी कल का लेवल देख लेते हैं। निफ्टी का अप लेवल, अप ऊपर का लेवल क्या है मैं बता देता हूँ आपको। 25,050, याद रखिएगा नंबर, 25,050। यहाँ पे जो मार्केट आज अप गया था ना, वहीं पे कर लीजिए, ठीक है। 25,050 का नंबर ये आपका है। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है
तो शॉर्ट का तो आप बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा, शॉर्ट कीजिएगा शॉर्ट हो जाइएगा। यहाँ से अगर ऊपर खुलता है तो आपको ऊपर का ही माने लॉन्ग का ही कोई कुछ ढूंढना है। जो भी आप ट्रेड लीजिएगा आपको ढूंढना लॉन्ग का ही है। 25,050 के ऊपर अगर खुलता है तो पहला जो टारगेट होगा आपका वो होगा 25,100, चलिए 25,120 पकड़ लेते हैं, ठीक है। 25,120 आपका जो पहला टारगेट होगा ये ओपन हो जाएगा। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है तो दूसरा जो टारगेट आएगा वो आएगा 120, अच्छा ये राउंड फिगर है, तो ये आपका दूसरा जो नंबर आएगा वो आएगा 25,200। तो मार्केट खुलेगा तो देखिएगा मार्केट कहाँ खुल रहा है। 25,000 के ऊपर खुलेगा तो 25,000 से लेके 50, ये जो 50 नंबर है इस नंबर पे कोई ट्रेड मत लीजिएगा। 25,050 के ऊपर अगर मार्केट टिकता है दिन पहला नंबर होगा आपका 25,120 और दूसरा नंबर होगा 25,200। यहाँ तक आप उम्मीद कीजिए मार्केट अगर इस ऊपर खुलता है तो यहाँ तक आप जा सकता है, यहाँ तक आप लॉन्ग कर सकते हैं। शॉर्ट कब कब सोचेंगे? शॉर्ट का हम सोचेंगे अगर मार्केट 24,800 के नीचे आता है तो ही, इसके ऊपर हम शॉर्ट के लिए नहीं सोचेंगे, ठीक है। 24,800, ठीक है। 24,800 के नीचे अगर मार्केट खुलता है या 24,800 को नीचे जाता है मार्केट तो देख लीजिएगा रेड कैंडल 5 मिनट में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर पूरा रेड कैंडल बनता है देन ही ट्रेड लीजिएगा उसके नीचे शॉर्ट के लिए। मान लीजिए कि 25,050 और 24,804 के अंदर ही मार्केट अगर अप डाउन कर रहा है तब समझ लीजिएगा मार्केट साइडवेज है, ट्रेड मत लीजिएगा, पैसा बर्बाद होगा, प्रीमियम डीके खाइएगा, एट द एंड प्रॉफिट कुछ नहीं होगा आपका। तो याद रखिएगा ये नंबर। दूसरा नंबर कौन सा है? दूसरा नंबर है 24,700, ठीक है, 700 नहीं 24,690, ठीक है। ये जो आपका लो लगा था, अगर 24,800 के नीचे जाता है तो 24,700 पकड़ के चलिए, 24,700। और इसको भी अगर मार्केट ब्रेक करता है देन 24,640। उम्मीद है इसके बाहर मार्केट नहीं जाएगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा मार्केट ट्रेड करने में, इसके अंदर ही मार्केट को रहना चाहिए। तो समरी क्या रहा? समरी ये रहा 2550 के ऊपर मार्केट खुलेगा तो आपका पहला टारगेट ओपन हो जाएगा 25,120, दूसरा टारगेट ओपन हो जाएगा 25,200। और अगर मार्केट 24,800 के नीचे जाता है तो पहला टारगेट ओपन होगा 24,700, दूसरा टारगेट ओपन होगा 24,650, ये नंबर ओपन हो जाएगा। और मार्केट अगर 25,050 और 24,800 के अंदर खुलता है तो वेट कीजिएगा, देखिएगा, और मार्केट अगर इस दोनों रेंज के बाहर निकलता है तो ही ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि इसके बीच में अगर खुलेगा तो मार्केट साइडवेज होगा, प्रीमियम डीके होगा, आप प्रॉफिट नहीं ले पाइएगा। तो ये रहा आज का निफ्टी का ट्रेड। अब मैं आपको बैंक निफ्टी के लिए बता देता हूँ। बैंक निफ्टी देखिए, जो लेवल मैंने बताया था क्या उसने काम किया? कल का जिन्होंने वीडियो देखा था वो शायद बेहतर समझ पाए। जो मैंने लो बोला था कि इसके नीचे ही शॉर्ट होगा, देखिए अब 50,400 मार्केट ने वहीं पर सपोर्ट लेके मार्केट वहां से टक 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 करके यहाँ तक उठ गया। समझ रहे हैं? 600 500 600 पॉइंट का रैली है। मार्केट को जो लम्बा मैंने बोला था, मान लीजिए यहाँ पर कोई शॉर्ट करने जाता, क्या होता? वो बर्बाद हो जाता। अभी आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा, ये जो नंबर मैंने बताया था आपको लेवल्स, अगर ये लेवल्स आपने याद रखा होगा तो आपको पता होगा कि इसके ऊपर खुल रहा है तो मुझे शॉर्ट नहीं करना है, मुझे लॉन्ग ही करना है। अगर किसी ने लॉन्ग किया होगा तो 600 पॉइंट का रैली है, पैसा डबल। तो ये होता है लेवल का मजा। अभी कल के लिए क्या लेवल्स होंगे, चलिए दिखाता हूँ। और जो लोग मेरा वीडियोस देख रहे हैं
कमेंट्स तो थोड़ा बताइए, लाइक वगैरह कीजिए, समझ नहीं आता आपको पसंद आ भी रहा है नहीं भी आ रहा है। अगर ना पसंद भी आ रहा है तो बताइएगा कहाँ ना पसंद आ रहा है और क्या बेटर कर सकते हैं। अगर किसी शेयर्स का रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके विषय में भी मुझे कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा कि उसके विषय में भी आपकी जानकारी देने के लिए। नॉर्मली मैं एफ में ही ट्रेड करता हूँ, इसलिए एफ लेके बात करता हूँ, बट अदरवाइज अगर किसी को हेल्प चाहिए किसी शेयर्स को लेकर तो वहाँ भी मैं हेल्प कर सकता हूँ, बिकॉज वहाँ मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ बट डेली ट्रेड नहीं करता हूँ, वो मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। चलिए अभी कल के लिए देख लेते हैं क्या होगा। कल के लिए बैंक निफ्टी में जो मेरा अप साइड होगा वो होगा 21,150, सॉरी 21 बोल रहा हूँ, 51,150। ठीक है, 150 नहीं, आप 51,200 पकड़ चलिए। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों था, तो ये नंबर आप पकड़ के चलिए 51,200। 51,200 के ऊपर खुल आपको शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ से आपको ओनली लॉन्ग के लिए प्लान करना है। ठीक है, 51,200 आपका नंबर है, यहाँ आपको शॉर्ट नहीं करना है। इसके ऊपर जाएगा तो आपको लॉन्ग के लिए जाना है। 51,200 के ऊपर क्या नंबर होगा? 51,400। 51,400 और उसके बाद अगर 51,400 भी टूटता है ऊपर से तो आपका जो टारगेट ओपन हो जाएगा वो हो जाएगा 51,600। 51,600 ये आपका रहा लॉन्ग के लिए। शॉर्ट कहाँ से सोचेंगे हम लोग? शॉर्ट हम सोचेंगे 51,000। नंबर याद रखिएगा, 51,000 के नीचे जब तक नहीं आ रहा है तब तक शॉर्ट के लिए कोई प्लानिंग नहीं कीजिएगा। 51,000 के अगर नीचे नहीं आता है तो शॉर्ट के लिए प्लान नहीं करना है। 51,000 अगर ब्रेक होता है देन आपका जो नंबर हो जाएगा ओपन, आपका जो टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 50,500। 51 के अगर नीचे खुलता है तो आपका जो पहला टारगेट होगा 400। 51 के नीचे खुलता है तो 50,500 और उसके नीचे भी जाता है तो आपका नंबर हो जाएगा 50,400। ये नंबर दिख रहे हैं तो कैंडल, इस कैंडल को ही 400 को ही सपोर्ट लिया था तो आपका यही रहेगा। यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, इतना बड़ा रेड कैंडल बनते बनते आया है 15 मिनट्स में, बट यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया गया, फिर से सेलर्स ने जो तोड़ने का कोशिश किया ये फिर से सपोर्ट लिया, फिर से सेलर ने तोड़ने की कोशिश किया, बट फाइनली मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 51,400, इसको याद रखिएगा। तो समरी क्या रहा आज का? आज का समरी आपका रहा बैंक निफ्टी अप में 51,000 के ऊपर खुलेगा तो पहला टारगेट 200, दूसरा टारगेट 400, तीसरा टारगेट 600 और नीचे आपका 51 नीचे अगर आपका खुलता है 51,000 के नीचे तो पहला टारगेट आपका 50,500, दूसरा टारगेट 50,400। उसके बाद अगर कोई नीचे या ऊपर जाता है तो लाइव मार्केट में हम डिस्कस कर लेंगे कैसे क्या प्लान करना है। कल है मिड कैप का आपका एक्सपायरी है, तो कुछ लोग हैं हमारे दोस्त जो ओनली आपका ट्रेड करते हैं जो एक्सपायरी टूल्स होता है। तो चलिए मिड कैप का भी देख लेते हैं, मिड कैप का क्या है नहीं है। और इंडिकेटर ओके,
मिड कैप निफ्टी, मिड कैप निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे? नॉर्मली मैं मिड कैप में ट्रेड करता नहीं हूँ, इसलिए मैंने आपको नॉर्मली बताता नहीं हूँ, बट जो लोग ट्रेड करते हैं एक्सपायरी के लिए, तो कल ट्रेड आपका मिड कैप निफ्टी का है, एक्सपायरी है, तो अपसाइड का नंबर मैं बता दे रहा हूँ 12,900, याद रखिएगा नंबर 12,900 जो है यह आपका लॉन्ग के लिए। आज जो हाई लगा है ना, ये हाई, हाँ 12,900, ठीक है, 2 पॉइंट कम है, इसको तो ध्यान मत दीजिएगा। 900 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है या मार्केट जाता है तो आपका 1300 तक आपका जा सकता है। तो 12,900 के ऊपर अगर खुलता है तो 13,000 यहाँ तक जा सकता है। नीचे का ट्रेड का प्लान करेंगे 12,850, 12,850। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, मार्केट को बार बार नीचे ठेल रहा था, तो 850 याद रखिएगा नंबर। अगर 850 के नीचे खुलता है तो पहला टारगेट जो ओपन हो जाएगा 12,770, 12,770, और अगर ये लेवल भी टूटता है देन 12,700, 12,700 का नंबर आपका नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो ओपन हो जाएगा। संभल के कीजिएगा, एक्सपायरी है, नॉर्मली एक्सपायरी में साइडवेज ही मार्केट रहता है, साइडवेज मार्केट में पैसा बनाना बड़ा मुश्किल है, तो मुश्किल है इसलिए बता दे रहा हूँ। लेवल्स जो बता दिया देख लीजिएगा, अगर मूवमेंट होगा तो ही ट्रेड लीजिएगा। आपका अप साइड का मैंने बता दिया, अप साइड 12,900 के आस ऊपर जाएगा तो 13,000 तक आपका जा सकता है, और अगर 12,850 के नीचे खुलता है या जाता है तो पहला टारगेट ओपन हो जाएगा 12,770 और दूसरा टारगेट ओपन हो जाएगा 12,700। कौन सा जगह आपको ट्रेड नहीं लेना है? आपको जो ट्रेड नहीं लेना है वो आपको 900 से लेके 850, मैंने ये 50 नंबर्स का जो नंबर है वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ से लेके और यहाँ के बीच में अगर मार्केट खुलता है या रहता है तो यहाँ ट्रेड नहीं लेना है। ये जिस साइड में भी खुले तोड़ेगा उस साइड में ट्रेड लेना है, अदरवाइज वेट कीजिएगा। आपको एफ.एन.ओ ट्रेडिंग में सबसे जरूरी जो चीज़ है वह है इंतज़ार। जितना इंतज़ार कीजिएगा सही मौके का, उतना ज़्यादा फायदे में रहेगा। तो ये मेरा एनालिसिस रहा। अगर मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ऑन कर दीजिए। मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आज का दिन अच्छा रहे आपका। धन्यवाद आपका।